हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये हमारी क्लास मैथमेटिकल ऑपरेशन की लास्ट क्लास होगी। 2 लेसन आपके रीजनिंग के एसएससी जीडी के समाप्त हो चुके हैं और मैथ में भी 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आज ये हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन की लास्ट क्लास है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, ये कह रहा है। तो हमारा जो दिया गया व्यंजक है, कह रहा है 100D राउंड ब्रैकेट के अंदर 1B4 राउंड ब्रैकेट क्लोज A 2 इंटू B राउंड ब्रैकेट के अंदर 13A 11 राउंड ब्रैकेट क्लोज C 3 इंटू B राउंड ब्रैकेट 17C 12 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, अगर हम यहाँ पे लिख लें तो कह रहा है ए का मतलब है जोड़ और कह रहा है बी का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ गुणा, कह रहा है सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ है डिवाइड। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम रखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 100 और डी को कह रहा है क्वेश्चन में डिवाइड बोलते हैं 1, बी को कह रहा है मल्टीप्लाई, तो बी के स्थान पे मल्टीप्लाई 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ए का मतलब प्लस, तो ए का मतलब प्लस 2, फिर कह रहा है बी का मतलब है हमारा मल्टीप्लाई 13, ए का मतलब प्लस और 11, फिर सी का मतलब है -3 और बी का मतलब मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 17 और सी का मतलब -12। अब हम क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। हमने बताया था जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट इसमें दिया गया तो इसलिए हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर का हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमारा आया 100 डिवाइड 4 इंटू 1 तो 4 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 11 और 13 ऐड करें तो कितना, 11 दूनी 2 24, तो हमारा हो जाएगा 24 माइनस 3 गुणे 17 में 12 गया तो 5। ये हमारा क्वेश्चन आया। अब बॉडमॉस के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 4 से काटा है तो 4 से 100 को काट दिया तो कितना आया 25 प्लस मल्टीप्लाई करिए 24 गुना 48 माइनस 5 15। अब प्लस वाले को ऐड कर ले और माइनस वाला सब्ट्रैक्ट कर ले। 15 इसमें गया तो कितना बचेगा 10 प्लस 48, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा 58, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 58 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या है, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर में क्या पूछा जा रहा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक माइनस का अर्थ जोड़ है। क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ जो है वो क्या है, जोड़ है। और कह रहा है प्रतीक प्लस का अर्थ विभाजन, विभाजन का मतलब भाग। और कह रहा है प्रतीक
गुणा का अर्थ घटाओ है, तो गुणा का अर्थ घटाओ, और प्रतीक डिवाइड का अर्थ गुणा है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, गुणा है। तो कह रहा है व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, व्यंजक का, दिए हुए व्यंजक का क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। जो हमारा व्यंजक दिया गया है 144 मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 डिवाइड बाई 12 माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं। 144 कह रहा है गुणा, गुणा का मतलब है माइनस, तो हमने गुणा का मतलब लगाया माइनस, फिर 35 प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, तो हमने लगा दिया भाग 7, डिवाइड, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई 12, और माइनस का मतलब प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया और 3 दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हमारा ब्रैकेट नहीं दिया गया, तो पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को, तो हमारा आ जाएगा 144 माइनस 7 पना 35, 5 आ गया, मल्टीप्लाई 12 प्लस 3, अब डिवाइड हो गया। अब हम सॉल्व करें मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 144 माइनस 12 पंचे 60 प्लस 3। अब देखिए इसको और इसको ऐड नहीं करेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हमने ऐड किया तो हमारा आया 147, 144 और 3 को जोड़ दिया तो आया 147 माइनस 16, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 87, 87 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या दिया गया है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो एट द ग्रेड संकेतों के स्थान पर क्रमिक रूप से आ सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। तो हमारा जो दिया गया समीकरण है क्या है, 13 एट द ग्रेड 4 एट द ग्रेड 5 एट द ग्रेड 57। तो कह रहा है दिए गए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन कह रहा है समीकरण को संतुलित करता है। कह रहा है पहला ऑप्शन में दिया गया प्लस मल्टीप्लाई इक्वल, फिर मल्टीप्लाई प्लस इक्वल, मल्टीप्लाई माइनस इक्वल, ये कह रहा है। तो देखिए हमने पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन हमारा दिया गया प्लस मल्टीप्लाई इक्वल, तो हमने एट द ग्रेड पर पहले क्या रखा, पहले रखा 13 प्लस 4, फिर कह रहा मल्टीप्लाई, तो हमने रखा क्या, मल्टीप्लाई 5, फिर कह रहा इक्वल 57। अब अगर इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब हमारा क्या है, समीकरण संतुलित हो जाएगा और वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इधर सॉल्व करें हम और 57 आ जाए, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन सॉल्व करके देखते हैं, तो हमारा आया कितना, 5 चौको 20 और 13, 20 और 13 कितना हो गया, 33, लेकिन हमको लाना कितना है, 57। इसका मतलब पहले ऑप्शन से हमारा आंसर नहीं सही आ रहा है, इसका मतलब हम दूसरा ऑप्शन लेंगे। क्या लेंगे, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने पहले लिखा 13, फिर लगाया मल्टीप्लाई, फिर कह रहा है 4, फिर लगाया क्या प्लस, फिर कह रहा है 5, फिर लगाया इक्वल, कह रहा है 57। अब सॉल्व करके देखते हैं, आया कितना, 13 चौको 52 और प्लस 5 इक्वल टू 57, 52 और 5 57, तो हमारा आ गया 57 इक्वल टू 57। हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट, क्योंकि ये समीकरण को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। राइट हैंड साइड
एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या दिया गया है उसको देखिए। नेक्स्ट नंबर कह रहा है गणितीय चिन्हों का वह संयोजन चुने जिससे संकेत, संकेत में दिया गया है क्वेश्चन मार्क, कह रहा है संकेत को क्रमिक रूप से बदला जा सके और दिए गए समीकरण को सही बनाया जा सके। अब फिर वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, हमको ऑप्शन से ही क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लस माइनस इक्वल, दूसरा ऑप्शन डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल, और तीसरा ऑप्शन मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल, और चौथा मल्टीप्लाई प्लस और इक्वल। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम और उसको सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है 72, तो हमने लिखा 72, क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगाया प्लस 18, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे माइनस, फिर लिखा 11, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इक्वल 44। अब अगर इधर हम सॉल्व करें और 44 आ जाए तो ये समीकरण को क्या करेगा, संतुलित करेगा। तो देखिए करते हैं। अब 72 और 18 ऐड करें और 11 घटाए तो 44 नहीं आएगा। इसका मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया पहले डिवाइड 72 डिवाइड 80, फिर कह रहा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाया 11, फिर कह रहा है इक्वल 44। अब करते हैं 18 चकू 72, 4 आया, मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 44। अब हमने क्या किया, 11 से 4 में मल्टीप्लाई किया तो आया 44 इक्वल टू 44। ये हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इससे समीकरण क्या हो रही है, संतुलित हो रही है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, कह रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। कह रहा है जो समीकरण दिया गया है तो इनमें से किन दो संख्याओं को बदल दें ताकि ये समीकरण हमारी क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5 गुणे 40 भागे 8 प्लस 3 माइनस 14 इक्वल टू 53। तो कह रहा है पहले ऑप्शन में दिया गया कि 8 और 3 को, मतलब जहां पे 8 है वहां पे क्या कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, और जहां 3 है वहां क्या कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन में पहले हमने पहला ऑप्शन लिया कि जहां पे 8 है वहां पे 3 कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, यही तो आ जाएगा। अब देखिए 3 से अगर 40 को काटे तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा तो इसका मतलब हमारा आंसर 53 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में ही आएगा आपका आंसर, तो इसका मतलब 53 नहीं मिल पाएगा। तो हमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन से करके देखते हैं, पहला हमारा गलत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 5 और 8, मतलब 5 की जगह पे 5 कर दे, 5 की जगह पे हम क्या कर दें, 8 कर दें, और 8 की जगह पे 5 कर दें। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है 5 की जगह क्या कर दें, 8, तो हमने 8 कर दिया, और 8 की जगह पे 5 तो हमने 5 कर दिया। आप सॉल्व कर लें।
अब सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, पहले डिवाइड तो हमने किया 5×8 = 40 प्लस 3 माइनस 14 इक्वल टू 53। 8×8 = 64 प्लस 3 माइनस 14 इक्वल टू 53। 64 और 3 माइनस 14 इक्वल टू 53। 7 में 4 गया 3 और 6 में 1 गया 5। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है कह रहा है कि 5 की जगह 8 कर दें और 8 की जगह 5 कर दें। इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो हमारी समीकरण क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सटीक होगी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सटीक होगी अगर चिन्ह प्लस और गुणा और संख्या 4 और 8 को आपस में बदल दिया जाए। मतलब जहां पे प्लस है वहां पे क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, और जहां पे गुणा है वहां पे क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए। और संख्या 4 और 8 को, मतलब जहां पे 4 है वहां पे 8 कर दिया जाए और जहां पे 8 है वहां पे 4 कर दिया जाए। तो कह रहा है आपस में बदलने पर क्या हो जाए, समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। अब इसमें हमने पहले जो क्वेश्चन दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन, अब इसमें 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा सही निकलेगा ये देखना है, वही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं उठा करके, इसी में सॉल्व कर लेते हैं और चेक करते हैं। कह रहा है कि प्लस को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को प्लस में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस के स्थान पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे हमने क्या कर दिया, होल कर दिया प्लस। आप देखिए चिन्ह तो बदल गए। अब कह रहा है संख्या 4 को 8 में और 8 को 4 में, मतलब जहां पे 8 है वहां पे क्या हो जाएगा, 4, और जहां पे 4 है वहां पे क्या हो जाएगा, 8। अब अगर करने पे 34 मिल जाएगा तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। कह रहा है 2 प्लस 8 चको 32 इक्वल टू 34। अब देखिए 32 2 34, मतलब 34 इक्वल टू 34, मतलब हमारा समीकरण क्या हो रहा है, संतुलित हो रहा है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ना करेक्ट होता तो दूसरे में रख के देखते, दूसरा ना करेक्ट होता तो तीसरे में रख के देखते, तीसरा ना करेक्ट होता तो चौथे में करेक्ट करके देखते। हमारा कोई ना कोई ऑप्शन क्या होता, सेटिस्फाइड होता जरूर। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर में क्या दिया गया है उसको सॉल्व करके देखेंगे। कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और दो संकेतों को आपस में जोड़ा जा सकता है। कह रहा है कि 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 4 माइनस 15 इक्वल टू 59। अब कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदल दें और किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें जिससे हमारी समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो पहला ऑप्शन में दिया गया कि 16 और 12, मतलब जहां पे 16 है वहां पे 12 कर दें और जहां पे 12 है वहां पे 16 कर दें। और
चिन्हों में कहा गया कि प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में बदल दिया जाए। वैसे ही दूसरे ऑप्शन में कह रहा है 15 की जगह 16 कर दिया जाए, 16 की जगह 15 कर दिया जाए, और जहां पे प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई, और जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस कर दिया जाए। सी ऑप्शन में कह रहा है कि जहां पे 12 हो वहां पे 4, और जहां पे 4 वहां पे 12, और चिन्हों में कह रहा है जहां पे मल्टीप्लाई हो वहां पे डिवाइड, और जहां पे डिवाइड हो वहां पे मल्टीप्लाई। और डी ऑप्शन में कह रहा है जहां पे 12 हो वहां पे 15, जहां पे 15 वहां पे 12, जहां पे डिवाइड वहां पे माइनस कर सकते हैं, और जहां पे माइनस है वहां पे डिवाइड कर सकते हैं। ये हमसे कहा गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले उठाते हैं और रख कर देखते हैं। कह रहा है 16 की जगह पे 12 रखना है, तो हमने 12 रख दिया। मल्टीप्लाई 4, प्लस की जगह पे माइनस कह रहा है, माइनस, और 12 की जगह 16, डिवाइड 4, अब माइनस की जगह पे प्लस 15 इक्वल टू 59। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने जहां पे 12 था वहां पे 16, और जहां पे 16 था वहां पे 12, और जहां पे प्लस था वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस था वहां पे प्लस कर दिया। अब देखते हैं, पहले हमको डिवाइड करना होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 चौको 16, 4 आया, प्लस 15 इक्वल टू 59। अब 12 चौको कितना आया, 48, -4 और प्लस 15 इक्वल टू 59, ये हमारा आया। अब 48 में 4 गया तो कितना आया, 44, 44 और 15 हमने ऐड कर दिया, तो 5 4 9 और 4 1 5, 59 इक्वल टू 59। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही क्या है, करेक्ट है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वही क्या है, करेक्ट है। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले नंबर से हमारी समीकरण संतुलित ना होती तो हम ऑप्शन नंबर बी को क्या करते, यहाँ पे सॉल्व करते, और अगर बी से आ जाता तो बी हमारा क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन हमने पहले ही ऑप्शन को चूज किया और पहला ही ऑप्शन रखा और हमारा आंसर मिल गया। तो ये थी आज की लास्ट क्लास मैथमेटिकल ऑपरेशन की। 3 क्लासों में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व कर दिया है और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जो अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट चैप्टर एनालॉजी होगा। थैंक यू। समझ में आए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।